नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रगति शर्मा। स्टूडियो से मेरी दो साथी भी बुलेटिन में मौजूद रहेंगी, लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं कि दिल्ली के राजेंद्र नगर में 3 छात्रों की मौत की जानकारी मिलती है। उनके नाम भी सामने आ गए हैं। तान्या, श्रेया और नवीन नाम बताए जा रहे हैं। मैं मौके पर मौजूद हूँ राउज आईएएस स्टडी सर्कल के बाहर ही, जहां पर यह हादसा हुआ। फिलहाल बताया जा रहा है कि रेस्क्यू कंप्लीट है, पानी पूरी तरीके से निकाल लिया गया है। इससे कुछ देर पहले 1 से 2 फीट पानी भरा हुआ था, वो भी अब निकाल लिया गया है। अगर आप इस इंस्टीट्यूट की बात करें तो यहाँ पर देखिए करीब 1 लाख रुपए की फीस बच्चों से ली जाती है, लेकिन सुरक्षा को लेकर अब कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि 3 बच्चों की मौत हो जाती है। बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही थी, किस बेसिस पे चल रही थी, क्या नॉर्म्स थे वो? यहाँ पर फायर सिक्योरिटी तक नहीं है और उसके बावजूद यहाँ पर ये बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाई जा रही थी। आगे बढ़ते हुए पंकज उन स्टूडेंट्स की जानकारी भी आपको दे देते हैं जो आक्रोशित हैं, नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उन्हें अब आंसर चाहिए, जवाब चाहिए कि आखिर ये क्यों हुआ है, और हुआ है तो एमसीडी जवाब दे। उनका कहना है कि एमसीडी की लापरवाही है, उनसे ही बात करने की कोशिश कर लेंगे। लगातार वी वांट जस्टिस के नारे लगा रहे हैं। अगर आप उधर तस्वीर देखें तो अग्निशमन की गाड़ी, दमकल विभाग की गाड़ी यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा एमसीडी की गाड़ियां पहुंच गई हैं, पुलिस प्रशासन की टीम यहाँ पर मौजूद दिखाई दे रही है। और अभी देखिए थोड़ा बहुत पानी भरा है, लेकिन कल रात तक की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर भी घुटनों तक पानी और उसके बाद उससे नीचे थोड़ा पानी, क्योंकि पानी रिमूव करने का काम कर दिया गया था और उसके बाद पूरी तरीके से यहाँ से पानी निकाल लिया गया है। उन छात्रों से भी बात करेंगे। आप यहाँ देख रहे हैं भीड़ दिखाई दे रही है। भीड़ इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि बच्चे नाराज हैं। उनका कहना है कि प्रशासन जवाब दे कि ये क्यों हुआ है। वी वांट जस्टिस के नारे लगातार दिखा रहे हैं। और अगर ये तस्वीरें आप देखेंगे तो ये प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, ये बैठे हैं इस बीच सड़क पर और बोल रहे हैं कि हमें जवाब दीजिए, ये किसकी लापरवाही है। ये हर साल ऐसा ही होता है, हर बारिश में, हर साल के हर बारिश में ऐसा होता है और इसके लिए कोई समाधान नहीं निकाला जाता। अब 3 लोगों की मौत हो गई है। कुछ बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, कुछ कहना चाहेंगे? मैम, ये प्रोटेस्ट तब तक सफल नहीं होगा जब तक अथॉरिटी यहाँ पे नहीं आती, एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे नहीं आती। यहाँ तो ऐसा है कि हमने इस चीज़ के बारे में नहीं बोला। यहाँ पे वीडियोस बन रही थी, बहुत पहले से बन रही थी कि यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं है, लेकिन किसी ने यहाँ पे एक बार भी आके देखने की कोशिश नहीं की। क्या हम स्टूडेंट्स की लाइफ की कोई कीमत नहीं है? हम स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, बाहर से जो है हमें घर वाले यहाँ पे भेज रहे हैं, दूर दूर से हम यहाँ पे आ रहे हैं। आप देख सकते हैं साफ तौर पर इनका आक्रोश दिखाई दे रहा है। आप किसकी लापरवाही बता रहे हैं? बताइए तो कि आपको क्या लगता है कौन सी लापरवाही है? कोचिंग की है, एमसीडी की है। इसके अलावा और भी कोचिंग सेंटर है, यहाँ पर भी ऐसी व्यवस्था है होगी। यहाँ जो भी लाइब्रेरी है बेसमेंट में है। यहाँ जो भी लाइब्रेरियाँ हैं सारी बेसमेंट में लाइब्रेरियाँ हैं। इसीलिए ही एमसीडी, इसीलिए ही एमसीडी। 11 बजे से हम ऐसे 150 लोग बैठे पड़े हैं, ना एमसीडी आई, ना एमसीडी का कोई कर्मचारी तक नहीं आया। ये बताया जा रहा है 12 लोग और थे, उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। पता नहीं कितने लोगों को रेस्क्यू किया गया है, कोई रिजल्ट नहीं बताया जा रहा है, कोई नंबर नहीं बताया जा रहा है कि एग्जैक्ट कितने लोग बाहर है। हर बार बारिश का यही हाल है। यही हाल है। उसके बाद भी तो ये किया जा रहा है, यहाँ ड्रेनेज सिस्टम कोई है। एक स्टूडेंट की डेथ हुई है पटेल नगर के अंदर करंट लगने का। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं आक्रोश साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। हमारे संवाददाता जतिन भी लगातार बने हुए हैं। ओवर टू यू जतिन। आज बिल्कुल प्रगति, सबसे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि दिल्ली पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज किया है और क्रिमिनल आपराधिक जो धारा है उसके तहत मुकदमा दर्ज किया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिरकार इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में पानी कैसे घुसा। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में क्लियर हुआ है, जो कि इंस्टीट्यूट आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये बेसमेंट में जाने का दरवाजा आप बिल्कुल सामने देखेंगे जो पूरे तरीके से टूटा हुआ है। लेकिन सवाल आप देखेंगे कि बाउंड्री जो है वो बेसमेंट की वो अपर स्लाइड पर है, यानी कि तकरीबन 1.5 से 2 फीट ऊपर। तो सवाल ये खड़ा होता है कि बेसमेंट में पानी किस कदर घुसा है। और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन थ्योरी ये बताती है कि जो रोड जिस पर अभी हम इस वक्त मौजूद है ये दरअसल नीचे की तरफ है और मेन रोड से बिल्कुल स्लाइडिंग नीचे की तरफ है। और यही कारण था कि पानी जब बारिश हुई तो पानी नीचे की तरफ बहा और आप देखेंगे कि इंस्टीट्यूट के बाहर इस तरीके से पानी जो है वो यहाँ पर जमा भी हुआ है। पुलिस इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन स्टूडेंट्स में खासा रोष है। रोष इसको लेकर कि 1953 से ये इंस्टीट्यूट जो है वो चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद इस तरीके का हादसा हो जाना। कुछ लोग हैं हमारे साथ, आप लोग रात से यहाँ पर खड़े हुए हैं, लगातार प्रोटेस्ट
कर रहे हैं। क्या कुछ मांगे, खामी किसकी लगती है? क्योंकि इंस्टीट्यूट तो ऊपर की तरफ है, तो पानी कैसे घुसा, ये सबसे बड़ा सवाल है। इंस्टीट्यूट भले ऊपर की तरफ है, लेकिन जो लाइब्रेरी है वो 12 फीट बेसमेंट में है। और यहाँ सिर्फ राउस की लाइब्रेरी नहीं है, 90% लाइब्रेरी टरोल बाग में और ओल्ड राजेंद्र नगर में वो बेसमेंट में है। और यहाँ जो ड्रेनेज सिस्टम है वो इतनी खराब हालत है, अगर 5 मिनट बारिश आई तो कम से कम 4-5 फुट पानी भर जाता है। तो रात भी ऐसा ही हुआ कि बारिश आई और 5 मिनट के अंदर अंदर ये रोड पूरा भर गया। एंड बताया जा रहा है कि जो अंदर का नीचे जो ड्रेनेज लाइन था वो पाइप फट गया एंड डायरेक्टली उससे फ्लडिंग हुई। और फिर वहाँ पर इलेक्ट्रोक्यूशन के भी कुछ शायद चांसेस बने हैं। एंड वहाँ पर जो बच्चे ट्रैप थे वो बाहर नहीं आ पाए, जो आ सके वो आ रहे, बट जो अंदर फंस गए थे तो दे वर लाइक फिनिश। तो पीपल वर सेइंग कि अभी जो पुलिस ऑफिशियल्स है वो कह रहे थे सिर्फ 3 बच्चे की कैजुअलिटी है, बट अल्टीमेटली की कैजुअलिटी ज़्यादा है बिकॉज हॉस्पिटल सोर्सेज तो ज़्यादा बता रहे हैं। एंड जिसमें जो रिस्पॉन्सिबल है वो MCD है। एंड जो ये कोचिंग माफियाज हैं जो सिर्फ एडमिशन के टाइम पे फीस ले लेते हैं बट कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखाते। रात भर से राउस की ओर से कोई ऑफिशियल यहाँ नहीं आया है बच्चों से बात करने, उनको कंडोलेंसेस देने या उनसे किसी भी टाइप की बात करने। तो MCD और इंस्टीट्यूट एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर गुस्सा है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि अक्सर इस तरीके की परेशानी होती है, पूरे ओल्ड राजेंद्र नगर का यही हाल है कि सीवरेज का पानी सड़कों पे उतर जाता है। देखो ये तो हर रोज़ का है, जब भी बारिश 15 मिनट भी बारिश होगी तो पानी तो बाहर आएगा। और सबसे खेदजनक बात तो यही है कि ये तो हमारे कैपिटल का हाल है, तो बाकी तो हम सोच भी नहीं सकते। और यहाँ पे जो भी बच्चे रहते हैं ना, सब मिडिल क्लास के बच्चे हैं, सब स्टूडेंट्स हैं, तो उनका तो थोड़ा बहुत तो MCD ने ख्याल करना चाहिए। टैक्सेस भरपूर लेते हैं, वो सारे चीज़ें हमसे ले लेते हैं, बट फैसिलिटीज कोई नहीं। लोग भी क्या इस लाइब्रेरी में पढ़ने जाते हैं? अंदर किस तरीके की तस्वीर है? बताया जा रहा है कि 200 बच्चे इस बेसमेंट में पढ़ सकते हैं एक टाइम पर। हाँ, 200 से 300 बच्चे पढ़ सकते हैं उसमें, और काइंड ऑफ 12 फीट नीचे है वो, तो मतलब तो यहाँ पे ड्रेनेज प्रॉब्लम रहता है? ड्रेनेज प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहता है। और स्टूडेंट्स क्या इस तरीके का ड्रेनेज प्रॉब्लम रहता है? यहाँ पर ड्रेनेज प्रॉब्लम रहता है। कुछ और स्टूडेंट्स हैं, उनसे हम इस तरफ चलेंगे और बात करेंगे। मैं आप लोगों से जानना चाह रहा हूँ, इस पूरे इलाके में क्या ड्रेनेज प्रॉब्लम रहता है? ड्रेनेज प्रॉब्लम रहता है? ड्रेनेज प्रॉब्लम तो रहता ही रहा है, हर साल का प्रॉब्लम वही है कि यहाँ कुछ आप घूम के देखोगे तब भी मतलब आपको दिखेगा कि कभी वायर यहाँ पे बिखरी हुई हैं। तो पहले तो अभी पटेल नगर का केस हुआ था, तो वहाँ से वैसे बच्चे डर के रहने लग गए कि पानी है, बच्चों पानी से बचने के लिए साइड से जाएंगे तो कभी भाई करंट वरंट ना लग जाए, तो उससे बच के जा रहे थे। लोगों में शिकायत है, MCD को लेकर शिकायत है, शिकायत इंस्टीट्यूट को लेकर। प्रगति भी यहाँ पर बनी हुई है, प्रगति के पास जाएंगे। प्रगति, क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल, यहाँ पर देखिए फिलहाल बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, जो इसी राजेंद्र नगर में जितनी भी कोचिंग सेंटर्स हैं वहाँ कई सालों से पढ़ाई कर रहे हैं, उनका कहना है कि हमेशा का यही हाल होता है, हर साल का यही हाल है और उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। इनसे बातचीत भी कर लेते हैं। आप बताइएगा कि जिस वक्त ये हादसा, उस वक्त आप थे? जी मैं नहीं था, बट मैंने सुना कि यहाँ पे चश्मदीद जितने भी थे उन्होंने बताया कि निकाला नहीं जा रहा था। आप में से कोई था उस वक्त स्पॉट? नहीं, स्पॉट पे नहीं थे हम। हादसा होने के बाद में हम लोग जस्ट आ गए थे, बैरिकेडिंग हो गई थी, हमको आगे नहीं जाने दिया गया था, लेकिन हम यहाँ खड़े होकर देख रहे थे पूरी। अभी तक भी आप देखेंगे कि पूरी रात से ये पानी खाली करने का काम चल रहा है, अभी तक भी इनसे खाली नहीं हुआ है। अभी भी मशीनें लग रही हैं, अभी भी पानी निकाला जा रहा है। तो इतना समय लग रहा है तो कैजुअलिटीज होंगी ना मैम, कौन जिम्मेदार है? अभी भी हमसे एक व्यक्ति, कोई प्रशासन का, सरकार का व्यक्ति हमसे बात करने नहीं आया है कि क्या परेशानी है, या आश्वस्त करने आया हो हमको। किसी ने कोई आश्वासन दिया, कोई जवाबदेही नहीं है। कितने बच्चों की डेथ हुई है, कितने 2 दिन 3 दिन पहले बच्चा करंट लग के उसका देहांत हुआ है, आज फिर इतने बच्चे, मैन इतने पोश एरिया में, राउस जैसी कोचिंग में अगर इतने बच्चों की डेथ हो रही है तो इन पीछे की गलियों में तो आप देखेंगे ना तार लटक। बिल्कुल लौटूंगी आपके पास। और इस बीच हमारे सहयोगी लोमस ने मेयर शालिनी से बातचीत की है। क्या कुछ बातचीत हुई, सुनिए। मैम, इतनी बड़ी घटना होगी, क्या कहेंगे मैम? किसकी लापरवाही है ये? देखिए, जैसे ही घटनाक्रम का पता लगा हम मौके पर पहुंचे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, NDRF की टीम लगी है, MCD के अधिकारी भी तमाम यहाँ हैं, उनके भी रिसोर्सेज, पंप्स वगैरह लगे हुए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अभी पूरी जानकारी मिल जाएगी और कहा जा रहा है कि कोई ड्रेन या कोई सीवर इस प्रकार से टूटा कि पूरा फ्लैश फ्लड की तरह पानी आया और बेसमेंट में पानी चला गया और बच्चे ट्रैप हो गए। मैम, किसकी लापरवाही, इतनी बड़ी घटना हुई है, किसकी लापरवाही है? क्योंकि ना तो दिल्ली सरकार का कोई यहाँ पे बंदा पहुँचा है, आप पहुँचिए अब जा करके। देखिए, यहाँ के लोकल जो MLA हैं दुर्गेश पाठक जी, वो मेरे साथ तब से खड़े हैं जब से हमें सूचना मिली है। और रही बात कौन जिम्मेदार है, हम इस पर जांच बिठाएंगे और MCD का अधिकारी हो या किसी भी डिपार्टमेंट का अधिकारी हो, जो भी जिम्मेदार होगा, अकाउंटेबिलिटी होगी, एक्शन होगी और पूरी कार्रवाई की जाएगी। ट्विटर पे अपने बयान जारी करके लोग अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, क्या कहेंगी आप? हाँ, कई सारे दिल्ली सरकार के मंत्री हैं, ट्विटर पे अपना बयान जारी करके बस अपना पल्ला झाड़ रहे हैं।
देखिए मामले की पूरी जांच हो जाएगी तो हम आपको पूरी सूचना देंगे जी। लापरवाही तो यहाँ प्रशासन की एमसीडी की है। देखिए जिसकी भी लापरवाही होगी पूरी